हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी जुलाई 2018 का यूजीसी नेट का पेपर सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं हैं। ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में, जिसे उन्होंने 1977 में लिखा था। यह कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आदान प्रदान करने में। विशिष्ट स्थान, ऐतिहासिक विरासत, सामान्य विशेषताओं के साझा करने वाले एक सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक या अन्य समूह तथा कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड में से एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है। कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड अधिगम और सहभाजित साझा के सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे मूल्य कहलाते हैं, वैल्यू। एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो इसे माना जाता है निजात केंद्रीयतावाद, एथनोसेंट्रिज्म। ये कॉन्सेप्ट दिया था विलियम ग्राहम समनर ने। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को चिन्हित करे, कहलाता है प्रतिसंस्कृति। एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी है। ये सभी स्थितियां मिलकर क्या निर्माण करती हैं? तो उसकी बहुल परिस्थितियां। परिस्थिति सेट, जिसको दिया है रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने। और सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, ये माना है एस.एफ. नाडल ने। भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में निष्पादित किया है आर.के. मॉर्टन ने। समूहों के एक संयुक्त, द्विसंयुक्त, अतिरिक्त संयुक्त श्रेणीकरण का प्रयोग किया है जॉर्ज सीमेल ने। अब देखिए कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, इसमें सही सम्मिलित कीजिए, दिया है। अब विलियम ग्राहम समनर का दिया है समूह का डिफरेंस करने के लिए वर्गीकरण। अंतः समूह, बाह्य समूह में इन्होंने किया है। मीड ने महत्वपूर्ण अन्य में किया है। सोरोकिन ने सम स्तरीय, विषम स्तरीय, उदग्र स्तरीय समूह में, कूले ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में 1909 में किया है। इसके बाद क्वेश्चन है वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और अनुवांशिक अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो जी. सुमोलर ने। प्रत्याशी समाजीकरण घटित होता है संदर्भ समूह व्यवहार के कारण। समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण द्वारा राज्यों के विभाव की बात कहते हैं कार्ल मार्क्स। एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और परिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह कहा है R.H. लोवी ने। वह प्रक्रिया जो समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है सांस्कृतिक ग्रहण, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया कहलाती है फर्स्ट सोशलाइजेशन, माने प्राथमिक समाजीकरण। मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डहरनडॉर्फ ने अपनी बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। सामाजिक गतिशीलता के दो तरीकों, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधिगमन में वर्गीकृत किया है सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स बुक में। एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उसके पिता एक पुलिस निरीक्षक हैं और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? विषम स्तरीय, वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी कहा जाएगा। स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है जी. लैंस्की ने। सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों, अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है। ये किसने कहा है? सोरोकिन ने। इसके बाद मैचिंग वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, क्लाउड लेवी स्ट्रास ने दिया है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एस.एफ. नाडल ने दिया है। इसके बाद क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर, रॉबर्ट किंग मॉर्टन। अफ्रीकी जनजातियां चुकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है क्लाउड लेवी स्ट्रास। दुर्खाइम के अनुसार आधुनिक समाज का सही अनुक्रम है विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है। यह तर्क दिया है रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने।
कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। यह कल्पित किया था पार्सन्स ने। अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकार सरल यौगिक, दुगने यौगिक, तिगने यौगिक को अभिचिह्नित किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। मीड के अनुसार सामान्यीकृतन और महत्वपूर्ण सर्जक हैं मुझे के निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं संरचना के अनिवार्य तत्व हैं। इस बात पर जोर दिया है H.W. ब्लूमर ने। 2 प्रकार के संघर्ष यथार्थवादी और अयथार्थवादी दिया है कोजर ने। इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मत के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है डारेनडॉर्फ ने। सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में सही क्रम है समस्या की पहचान एवं संकल्पना निर्धारण, साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, परिकल्पना का निरूपण, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार विषयों का सही अनुक्रम है गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। समाज का अध्ययन मूल्य रूप से मुक्त नहीं हो सकता, यह मानना था मैक्स वेबर का। प्रायिकता निदर्शन के रूप में एक पद्धति जानी जाती है दी गई सफलता के स्कंध वस्त्र टिप्पट संख्याओं का चयनित होना। अत्यधिक सुपरिचितता कारण प्रेक्षण की तीव्रता के अंदर आशंका है। यह पद्धति है सहगामी प्रेक्षण का। बाहरी के रूप में संक्षिप्त प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है। यह परिप्रेक्ष्य है व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य। जीवन वृत्ति दृष्टिकोण का एक वैभिन्न जिसे साहित्यिक लोकगाथा कहा जाता है विकसित किया है डाल्बी स्टालर ने। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है फ्रेडरिक लिपले को। अनुसंधान में वैधता सूचक है जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है और एक परीक्षण जिसका मापन करने के प्रेरित होता है जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित है। जब वही परीक्षण 2 भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा मुक्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा x और md के विचलनों से वर्गों का योग कहलाता है प्रसरण यानी कि वेरिएंस। एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मदें ऊपर आधी उसके नीचे हैं। इस मान को क्या कहा जाता है मध्यिका जो बीच में होती है। अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत का, एक इंटरसब्जेक्टिविटी वर्ल्ड का। समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों का ध्यान केंद्रित करता है निर्जात प्रणाली विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी। गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य है नाट्यकला। सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बुक में पीटर बर्जर और लकमैन। विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए विचार हैं जे हेबरमास। सामाजिक रचना की अल्थुजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और विचारधारा। अर्थ निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है एस अल्थुजर ने। इस बाद मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंथनी गिडनेस 1984 में लिखा था द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर जर्गन हेबरमास। डिसिप्लिन एंड पनिश मिशेल फूको। राइटिंग एंड डिफेंस जैक डेरिडा। मॉडर्नेस एंड सिविलाइजेशन द ऑर्डर ऑफ थिंग क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एवं हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में से मिशेल फूको की कृति नहीं है क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सत्य और काल से परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्ति अभिकरण एजेंसी की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को वर्णित किया जा सकता है संरचनाकरण के रूप में। वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है उत्तर आधुनिकतावादी के लिए। भारत में विविधता के स्रोतों में शामिल है नृजातीय उद्गम जातियाँ, धर्म और भाषाएं। एन.के. बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास परिणाम है सापेक्षिक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलतावाद का एक प्रतिरूप तथा संस्कृति की विविधता, किंतु सभी समुदायों की आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना। भारत में जिसे